Hello, good morning friends. Welcome back. Today we are going to learn about second order of रंगे कुत्ता मेथड. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि चारों मेथड मतलब कि रंगे कुत्ता मेथड में चार ऑर्डर्स है. फर्स्ट ऑर्डर जो हमने देखा वो ऑयलर्स मेथड है जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. देन सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को समझाया वहां पर कि फॉर्मूलाज आपको कैसे याद रखना है. तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है सेकेंड ऑर्डर. उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर मेथड कैसे सॉल्व होता है. सेकेंड ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड ऑब्वियसली फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया है. K1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x एन कॉमा y है. K2 सेकेंड ऑर्डर है मतलब K1 और K2 फाइंड करना है, उन दोनों की एवरेज निकालनी है. K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2. लास्ट ये हमारा आंसर बनेगा yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k. मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 1 2 3. तो फर्स्ट अगर 0 पुट किया तो y1, देन 1 पुट किया तो y2. अब ये कहाँ तक फाइंड करना है मतलब कि सेकेंड ऑर्डर हमें कहाँ तक अप्लाई करना है वो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि वो कितनी बार हमें अप्लाई करना है. तो चलिए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं. गिवन दैट y इज इक्वल टू 1.3 व्हेन x इज इक्वल टू 1. मतलब कि y 1.3 दिया है तब x की वैल्यू क्या है 1 है. एंड dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस y ये हमारा फंक्शन है. यूज दिस सेकेंड ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड. सेकेंड ऑर्डर स्पेसिफाई किया है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको कौन से ऑर्डर से इसको फाइंड करना है, चाहे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर. देन ब्रैकेट में लिखा है हेयून मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेयून मेथड. सेकेंड ऑर्डर भी दिया जा सकता है या फिर उसको लिखा जा सकता है कि हेयून मेथड से फाइंड करो. तो ये आपको पता होना चाहिए हेयून मेथड. हेयून मतलब क्या है तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रंगे कुत्ता मेथड. Then to approximate y फाइंड करना है when x is equal to 1.2. मतलब कि हमें जहां तक फाइंड करना है वो क्या है x is equal to 1.2. यूज अ स्टेप साइज ऑफ 0.1. यूज अ स्टेप साइज मतलब कि हमारे h की वैल्यू है यहाँ पर. तो h में दिया गया है 0.1. ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई. y0 x0 y फाइंड करना है when x is equal to 1.2. तो अब पहले तो हम ये चेक करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर हमें कितनी बार अप्लाई करना है. सॉल्यूशन. अब फर्स्ट dy by dx फंक्शन जो हमें दिया गया है 3x प्लस y. 3x प्लस y. अब जो x है वो हमारा क्या है 1.2. तो पहले वो देख लेते हैं. x is equal to x0 प्लस h फाइंड करते हैं. पर उससे पहले हमारे पास गिवन क्या कंडीशन है वो हमें लिखनी पड़ेगी. तो गिवन कंडीशन क्या क्या दी गई हमें यहाँ पर. गिवन x0 इज इक्वल टू 1. ये इनिशियल कंडीशन है तो इसको x0 कंसीडर करेंगे. ये x अलग दिया है, यहाँ पर xy साथ में मतलब कि ये इनिशियल कंडीशन हो गई. यहाँ पर y नहीं है तो वो y के लिए फाइंड करना है जब x इज इक्वल टू 1.2 हो तब. तो x0 इज इक्वल टू 1, y0 is equal to 1.3. स्टेप साइज h is equal to 0.1. इसे हम x फाइंड कर सकते हैं. x is equal to x0 plus h. x0 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.1. तो आंसर क्या होगा 1.1. हमें किसके लिए फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1.2. इसका मतलब कि जब मैं फर्स्ट टाइम फाइंड कर रही हूँ वो हमारा x1 हो जाएगा जो मिलेगा 1.1 के लिए. जब हम सेकेंड टाइम यूज करेंगे तब हमें 1.2 के लिए मिलेगा. तो यहाँ से ये चीज पता चली कि हमें ये अप्रोक्सीमेशन मतलब कि ये जो सेकेंड ऑर्डर है वो कितनी बार हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. तो चलो ये पता चल गया कि सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार अप्लाई करना है. फर्स्ट यहाँ पर ही इसको फर्स्ट नाम दे दें क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर n की वैल्यू भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या कंसीडर करना है 0 कंसीडर करना है. फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. तो चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं. फर्स्ट K1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0. क्यों यहाँ पर हमने n की वैल्यू क्या पुट की है 0 पुट की है. तो h क्या है हमारा
जो स्टेप साइज दिया है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 1, y0 की वैल्यू 1.3, 1, 1.3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू, अब फंक्शन में क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 1.3, क्या है फंक्शन 3x प्लस y, तो इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1.3, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1.3। अब इसका एडिशन करो, मल्टीप्लाई 0.1, तो उसका जो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है वो आंसर है 0.43। वैसे ही K2 फाइंड करते हैं, h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h कोमा yn प्लस k1, h 0.1 फंक्शन ऑफ xn मतलब यहां पर हम n इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x0 और y0। तो चलो x0 प्लस h, x0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस h 0.1 कॉमा y0 क्या है 1.3 प्लस लेटेस्ट वैल्यू k1 जो हमें मिल रही है 0.43 इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन ऑफ, इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, 1 प्लस 0.1 1.3 प्लस 0.43 1.73। यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का हमने एडिशन कर दिया है। अब ये x की वैल्यू बन जाएगी, ये y की वैल्यू बन जाएगी, तो फंक्शन में x की जगह 1.1 पुट करो और y की जगह 1.73 इज इक्वल टू 0.1। फंक्शन है हमारा 3x प्लस y, तो x की जगह 3 इंटू 1.1 प्लस y है 1.73। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस 1.73 इंटू 0.1, इसका जो आंसर आ रहा है वो है 0.503। ये कैलकुलेट करने के बाद सीधा ये आंसर हमें मिल रहा है। अब P2 फाइंड कर लिया, नेक्स्ट के, ये आपको कैलसी में चेक करते रहना है कि आंसर आ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट के मतलब कि इन दोनों की एवरेज k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2, k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2, k1 0.43, k2 0.503 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर मिल रहा है k इज इक्वल टू 0.4665। लास्ट yn प्लस 1, n की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 0 फर्स्ट से चल रहा है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k, y0 प्लस k, y0 फर्स्ट इनिशियल कंडीशन 1.3, k1 प्लस k2 की जो एवरेज मिली वो 0.4665 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.7665। तो ये जो आंसर मिला वो किसके लिए मिल रहा है, y ऑफ 1.1 के लिए, y ऑफ 1.1 भी हमें किसके लिए फाइंड करना है, y ऑफ 1.2 के लिए। तो सेकेंड जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी ना, x1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 1.1, y1 जो हमें लेटेस्ट मिल रही है y1 1.7665, देन h स्टेप साइज हमारा सेम रहेगा और x2 की वैल्यू होगी किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम 1.2 के लिए, यहाँ पे जो आपको दिया है 1.2 के लिए फाइंड करना है। तो ये हमारी सेकेंड वैल्यूज मिल गई है। अब हम n क्या यूज करेंगे, हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 लिया था, अब सेकेंड टाइम हम सेकेंड ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू क्या कंसीडर करना है यहाँ पर आपको 1। अब n की वैल्यू क्या पुट करनी है, यही फॉर्मूला में 1। जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया, सेकेंड टाइम अप्लाई करोगे तो n इज इक्वल टू 1। तो
फर्स्ट वैल्यू मतलब कि फर्स्ट फॉर्मूला k1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1। फर्स्ट हमने n था 0 कंसीडर किया, अब n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो क्या होगा h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू h की वैल्यू सेम रहेगी 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x1 x1 है हमारा 1.1 कॉमा y1 1.7665 इज इक्वल टू 0.1 इंटू फंक्शन में अब x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है यहाँ पर 1.1 और y की वैल्यू 1.7665। फंक्शन क्या है 3x प्लस y 3 इंटू 1.1 प्लस 1.7665 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है प्लस 1.7665 इंटू 0.1 तो उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो हमें मिल रहा है 0.5067। ये साथ में आप कैलकुलेट करते जाओ तो ही आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। नहीं, सेकेंड k1 फाइंड कर लिया, अब k2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h मतलब कि x1 प्लस h क्योंकि हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं कॉमा yn प्लस k1 मतलब कि y1 प्लस k1। अब h की वैल्यू 0.1 जो हर बार हमारी सेम ही रहेगी। देन फंक्शन ऑफ x1 1.1 प्लस h 0.1 कॉमा y1 जो हमने यहाँ पर लेटेस्ट फाइंड किया था 1.7665 प्लस k1 जो लेटेस्ट वैल्यू मिली हमें यहाँ पर 0.5067 इज इक्वल टू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 1.1 प्लस 0.1 1.2 comma 1.7665 plus 0.5067 2.2732 is equal to, अब x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे फंक्शन में 1.2 और y की वैल्यू 2.2732 0.1। फंक्शन अब आपको याद रख लेना है इक्वेशन क्योंकि फंक्शन आपका कहीं जगह पर यूज हो रहा है। तो फंक्शन है 3x प्लस 5 3 इंटू एक्स मतलब कि 1.2 प्लस 5 2.2732। अब इसको कैलकुलेट करो उसके बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 0.5873। ये हमें मिल गया k2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है k इज इक्वल टू मतलब कि दोनों की एवरेज निकालनी है k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2। k1 0.5067 प्लस k2 0.5873 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5470। अब ये फाइंड कर लिया। लास्ट yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k। अब n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 मतलब कि y2 इज इक्वल टू n की जगह 1 y1 प्लस k y1 जो हमने फर्स्ट फाइंड किया था y1 1.7665 k मतलब ये जो सेकेंड टाइम फाइंड कर रहे हैं वहां पर जो हमारा k आ रहा है 0.5470 इज इक्वल टू 2.2135। तो ये किसके लिए मिला y(2) के लिए मतलब कि hence y(2) is equal to y(1.2) is equal to 2.2135। ये जिसके लिए हमें फाइंड करना था सेकेंड ऑर्डर 1.2। तो ये था सेकेंड ऑर्डर बंगे कुत्ता मेथड।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड ऑर्डर है मतलब K1 K2, थर्ड ऑर्डर है तो K1 K2 K3, फोर्थ ऑर्डर है तो K1 K2 K3 K4। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आपको कितनी बार अप्लाई करना है। तो वो टेलर सीरीज में भी आया था, ऑयलर मेथड में भी आया था, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड में भी हमने देखा था कि फॉर्मूलाज हम कितनी बार अप्लाई करते हैं, वो किससे चेक करते हैं, तो वो इसी से हम चेक करते हैं कि वो कितनी बार हमें अप्लाई करना पड़ रहा है। बाकी जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर n की जगह 0 अप्लाई करो और सेकेंड टाइम जा रहे हो तो n की जगह 1 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। फॉर्मूला याद रहेगा तो मेथड बहुत ही इजी है, इसमें सबसे ज्यादातर कैलसी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा न्यूमेरिकल का कोई भी एग्जाम्पल। तो ये मेथड आप शांति से देख लो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।